कैसे हैं आप लोग। स्टार्ट करते हैं अल्फा सीरीज का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हमने कुछ बेसिक टेक के बारे में बताया है। यदि आप चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है, प्लीज पहले चैप्टर नंबर 1 देखिए। उसमें हमने VS कोड को इंस्टॉल कराया है, उसके कुछ एक्सटेंशन को भी डाउनलोड कराया है। प्लीज उसको देखें। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 पर है। चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या किया है, कुछ बेसिक टेक के बारे में बताया है। स्टार्ट करते हैं। पहला टैग, पहला टैग क्या है हमारा, एचटीएमएल फाइल। एचटीएमएल फाइल को क्रिएट करते हैं। एचटीएमएल फाइल को क्रिएट कैसे करेंगे, जो हमने अल्फा सीरीज नाम का फोल्डर बनाया था ना, उसी के अंदर एक फाइल बनाएंगे सिंपल से। उसको हम VS कोड में ओपन करेंगे। डबल टैप करने के बाद ओपन विथ मोर ऑप्शन, ओपन विथ VS कोड। यहाँ पे एक बनाएंगे हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नाम का फाइल बनाएंगे। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है। ये हमारा फाइल बनकर रेडी हो गया। दूसरा क्या है, वायलेट कोड। वायलेट कोड क्या होता है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे HTML और 5 पे क्लिक करेंगे। ये हमारा था वायलेट कोड। इसके बगैर हम HTML को, वेबसाइट को नहीं बना सकते हैं। इसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर ये नहीं लिखेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। इसको आप फिर से बता देते हैं कैसे लिखेंगे। सिंपल से HTML लिखेंगे, HTML5, ठीक है। ये हमारा हो गया वायलेट प्लेट कोड, इसी को बोलते हैं वायलेट प्लेट कोड, ठीक है। नंबर 3 क्या है हमारा, वो भी देख लें। नंबर 3 है हमारा टैग। टैग क्या होता है, इधर आएंगे, इस पे लिखेंगे लेस देन एंड ग्रेटर देन। ये हमारा होता है टैग। ये होता है बेसिक टैग। लेस देन एंड ग्रेटर देन, इसी को हम बोलते हैं टैग, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, नंबर 4 पर है H1, ठीक है। H1 को देखते हैं, H1 क्या है। यहाँ पे क्लिक करेंगे H1, ठीक है। ये हमारा आ गया H1, ठीक है। H1 का क्या काम होता है, हमारा हेडिंग। जैसे कि हम कुछ भी लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं टीम कोडर, टीम कोडर, टीम कोडर, ठीक है। इसको रन कराएंगे। हमने लाइव सर्वर एक्सटेंशन डाउनलोड कराया था, उसका क्या काम होता है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। उसको डाउनलोड कराया था, उस पे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे गो लाइव। वो हमारा आउटपुट को दिखाता है, देखिए टीम कोडर, ठीक है। H1 का काम आपको दिख रहा है ना। इसका मतलब है एक जो भी हमने पार्टिकुलर नाम लिया है ना, उसकी हल्की सी लेंथ बढ़कर दिख रही है, ठीक है। नंबर दूसरा, इसी को सारे के सारे टैग यूज करने वाले हैं। 6 तक टैग है, सभी को यूज करेंगे एक एक करके। यहाँ पे नीचे जाएंगे, H2, H3, H4, H6, H5 हो गया और H6। ये हमारा होता है 1 से लेके 6 तक। हम H1 से लेके H6 तक लिखते हैं। उसके बाद देखिए हमारा, देखिए स्टार्टिंग से देखिए, पहले थोड़ा सा बड़ा हुआ है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे छोटा, फिर सबसे बिल्कुल छोटा, ठीक है। ये हमारा होता है H1 का काम। H1 से लेके H6 का यूज इसीलिए यूज करते हैं, जो हमारे वेबसाइट है उसमें हमें हेडिंग को देना है, ठीक है, किसी नाम को देना है, ओके। जैसे कि हम देखते हैं, आपको दिखाना चाहेंगे, नीचे आएंगे, ये ये हमारा H1 है, ठीक है। ये हमारा क्या है, H3 है। और इसके जो देख रहे हैं ना आप नीचे, ये होगा हमारा H2, ठीक है। इसीलिए हमारा H1 और H2 का काम किया जाता है। फिर उसके बाद क्या है हमारा, चेक करते हैं, सिंपल पैराग्राफ टैग। सिंपल पैराग्राफ टैग क्या होता है वो भी आपको दिखाते हैं। कोड में जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं P, ठीक है, टैग, टीम कोडर, सिंपल पैराग्राफ टैग।
ये होता है हमारा सिंपल पैराग्राफ टैग। इसको देखते हैं। इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉरम। लॉरम, ठीक है। लॉरम बेसिकल क्या होता है? लॉरम एक हमारा एक बना बनाया है, जैसे कि कहते हैं लाइन, एक स्ट्रक्चर, ठीक है। जब हमारे दिमाग में, माइंड में कुछ चल नहीं रहा है, क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, इसलिए उसकी जगह हम लॉरम का यूज करते हैं। लॉरम का देखिए, ये होता है हमारा पैराग्राफ, ठीक है। एक लाइन को डायरेक्ट सीधे ला रहा है पैराग्राफ, ये होता है पैराग्राफ का यूज। उसके बाद क्या है? बी आर टैग। बी आर टैग का क्या काम है वो भी देखते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे हम ले आते हैं बी आर टैग। बी आर टैग, बी आर टैग लगे, आउटपुट देखते हैं। देखिए हमारी ये नेक्स्ट लाइन में लग गया। इसका मतलब होता है ये ब्रेक। बी आर टैग का मतलब होता है ब्रेक करना। जो हमारा पैराग्राफ था, एक लाइन में था, उसको हमने बी आर टैग लिखा। बी आर टैग लिखने के बाद हमारा वो देखिए उसको ब्रेक करके उसने नेक्स्ट लाइन में लाके कन्वर्ट कर दिया है। और लिखेंगे बी आर टैग, यहाँ पे लिखेंगे बी आर टैग, बी आर टैग, ठीक है। देखिए नेक्स्ट लाइन, जितनी बार हम बी आर टैग इसमें यूज करेंगे, उतनी बार हमारे नेक्स्ट 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 लाइन बनती हुई चली जाएगी। फिर से टैग करेंगे, बी आर टैग का यूज करेंगे, यहाँ पे बी आर टैग यूज करेंगे, बी आर टैग, ये होता है बी आर टैग, ठीक है। देखिए फिर से नेक्स्ट लाइन हमारा शो करने लगेगा, ये होता है बी आर टैग का काम। उसके बाद आता है हमारा इमेज टैग। इमेज टैग का क्या काम होता है वो भी देख लेते हैं। इमेज टैग का क्या काम होता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आई एम जी, आई एन जी, एस आर सी। एस आर सी यानी सोर्स फाइल को बताता है ये, ठीक है। इक्वल, ये हो गया। इसको हम बीच को हटा देंगे। ये बेसिकल खुद जनरेट करके दे रहा है। बीएस कोड हमारा, कोड हमारा इतना रहेगा। एसआरसी होता है मतलब जो सोर्स कोड होता है उसको हम एसआरसी बोलते हैं। अल्ट में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे नंबर भी कुछ देख सकते हैं, 1 to 1, ठीक है। एसआरसी में गूगल पे जाएंगे, किसी इमेज को लेते हैं, वॉलपेपर, इस पे आएंगे, हम्म, ये क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉपी इमेज एड्रेस, पेस्ट करेंगे, इसको रन कराएंगे। देखिए, देखा। उसके बाद हमने जैसे ही उसका एसआरसी यानी कि यूआरएल को पेस्ट किया, ठीक है। उसका हमने यूआरएल को इमेज के पेस्ट किया, यहाँ पे देखिए हमारा इमेज शो हो रही है। यही इमेज टैग का काम होता है। उसके बाद हमारा क्या है? एंकर टैग। एंकर टैग का काम क्या होता है? किसी चीज को लिंक बनाना, उसी को एंकर टैग का काम करते हैं, ठीक है। एंकर टैग का काम दिखाते हैं आप लोगों को। क्लिक करते हैं, यहाँ पे करते हैं ए एच आर एफ, ठीक है, गूगल। ये देखिए हमने यहाँ पे रखा है, लिंक दे रखी है गूगल को, ठीक है। साइड में दे रखा है ए गूगल, ठीक है। ये होता है एच आर एफ का, होता है मतलब किसी चीज को, पार्टिकुलर को नाम दिया है, उसको हम लिंक में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये हमारा होता है एच आर एफ का यानी एंकर टैग का काम। इसको देखते हैं, आउटपुट में आते हैं, हमारे यहाँ पर गया। उसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे, गूगल ओपन हो गया है, ठीक है। ये हमारा एंकर टैग का काम होता है। उसके बाद क्या है हमारा? आईडी और क्लास। आईडी और क्लास को भी पढ़ लेते हैं। आईडी और क्लास को भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देंगे
आईडी। ठीक है, आईडी कुछ भी दे देते हैं जैसे राम। ओके, यहाँ पे देते हैं स्टाइल। स्टाइल। ठीक है, नीचे आते हैं, क्या देखा है, राम। ठीक है, राम, यहाँ पे करेंगे राम। कलर रेड। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। अब देखते हैं हमारा पैराग्राफ का कलर कैसा होता है। आउटपुट यहाँ पे शो कराते हैं। सॉरी, आउटपुट आया नहीं, एक सेकंड, कुछ मिस्टेक हुआ है। 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे देते हैं हैश। देखिए, हमारा आईडी को देते हैं हैश से और क्लास को देते हैं डॉट से। ओके, देखिए हमारा यहाँ पर रेड आ गया है कलर। ये रेड आ गया, ये सारे टैब बंद करता हूँ 1 मिनट के लिए। बंद हो जा, स्टार्ट यहाँ से। ओके, उसके बाद हम एक और पैराग्राफ देते हैं नीचे। पैराग्राफ एंड लॉरम। ठीक है, ये एक पैराग्राफ हो गया। इसको देखिए, अभी कोई क्लास या आईडी नहीं दी है हमने, इसको आईडी, इसको देंगे क्लास। क्लास दे देते हैं इसको रोहित। ओके, नीचे आएंगे, इसको लिखेंगे डॉट रोहित। कलर ब्लू हो जाए, फॉन्ट साइज 3 पिक्सल हो जाए, 30 पिक्सल। ओके, देखिए जब हमने हैश को दिया और आईडी दी, ओके, तब हमारा पैराग्राफ 1 वो रेड हुआ है। और जब हमने क्लास दी, उसका बाद हमारा रोहित नाम का जो हमने आईडी यानी क्लास दी है, उसका कलर हुआ है ब्लू। ये होता है आईडी और क्लास में डिफरेंट। ओके, और ये हमारे एक हमने इमेज को भी दे रखा है, यहाँ पे एक लिंक भी दे रखी है। जैसे किसी भी फाइल या किसी भी हम वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तब हमारा वो नेक्स्ट पेज पे ले जाता है, या किसी दूसरी वेबसाइट को ओपन करता है तब हम एंकर टैग का यूज करते हैं, जैसे हमने गूगल का यूज किया है। ठीक है, इसीलिए हम एंकर टैग का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा कौन सा टैग है, लाइव सर्वर। लाइव सर्वर आप लोगों को इंस्टॉल कराया था, वो आप लोगों ने इंस्टॉल कर लीजिए। उसी के उसी के बाद आप यहाँ पे आइए, उससे हमारा आउटपुट शो करता है। आगे बढ़ते हैं। एचटीएमएल। एचटीएमएल इज मार्कअप लैंग्वेज, स्ट्रक्चर एंड मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये स्ट्रक्चर और लेआउट को क्रिएट करता है, जैसे हमने आपको अभी बता चुके हैं, एक स्ट्रक्चर और लेआउट को बनाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पेज टाइटल। पेज टाइटल यानी ये हमारा एक बीएस कोड का, ये हमारा एचटीएमएल कोड है पूरा। ओके, यहाँ पे रखा है पेज टाइटल। पेज टाइटल क्या होता है वो भी आपको दिखा देते हैं हम, जैसे कि ये। ओके, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा है, हमारा आउटपुट एक बार आपको शो कराना चाहेंगे। एडिटर भैया, आउटपुट शो करा दीजिए। सॉरी, आउटपुट देख लीजिए। आउटपुट ये देखिए, अभी हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो हो रहा है। कंट्रोल प्लस करेंगे, देखिए यहाँ पे अभी डॉक्यूमेंट शो हो रहा है हमारा अभी। ठीक है, इसको नाम चेंज करने के लिए हमें टाइटल, टाइटल जो हमने अभी बताया ना, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मेरा क्लास 2। ओके, देखिए क्लास 2, यही टाइटल का काम होता है। उसके बाद क्या है हमारा,
ये एक माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है, उसका स्क्रीनशॉट ले रखा था मैंने, उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था पैराग्राफ, हेडिंग, लिंक। ओके, जैसे कि यहाँ पे जितना भी देख रहे हैं ना, ये एक पैराग्राफ या हेडिंग हो सकती है। ठीक है, ये पैराग्राफ है हमारा, उसमें बीआर टैग का यूज किया है। यहाँ पे एक लिंक दे रखा है उन्होंने, इस पे क्लिक करेंगे तो लर्न मोर हो जाएगा। ओके, उसके बाद आते हैं बोल्ड, इटैली, अंडरलाइन, टैग। यानी कि किसी भी हम हेडिंग को बोल्ड और इटैली और अंडरलाइन टैग कैसे यूज करें, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। पहुंचते हैं, नीचे आते हैं अपने कोड पर। क्या है देख लेते हैं एक बार। बोल्ड, ओके, यहाँ पे क्लिक करेंगे, बी, ये हो गया बी, और यहाँ पे लिखते हैं लोरम। ठीक है, अब ये हमारा कोड दिख रहा, वर्ल्ड हुआ ना, दिख रहा है ना आपको, थोड़ा डार्क और थोड़ा काला और थोड़ा हल्का सा, मतलब कि चौड़ा और थोड़ा मोटा डार्क लग रहा है ना, इसी को बोलते हैं बोल्ड। फिर आता है इटाली, अपने आप इटाली का यूज करते हैं। इटाली, यहाँ पे लिखते हैं लोरम। ठीक है, देखिए, अब देखिए हमारा थोड़ा सा जो भी लिखा है ना, वो थोड़ा सा तिरछा सा हो गया है। ठीक है, इसी को बोलते हैं इटैली टैग। उसके बाद हमारा क्या है, अंडरलाइन टैग। ठीक है, अंडरलाइन टैग, कोड पे आते हैं अपने, लॉरम करते हैं। अब देखिए, ये हो गया हमारा अंडरलाइन टैग। देखिए, इस जितना भी हमने लिखा है उसके नीचे एक अंडरलाइन शो हो रहा है, यानी कि एक लाइन बनकर आ गई है। यही होता है अंडरलाइन का काम। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को। उसके बाद आते हैं पेज लेआउट। पेज लेआउट का काम क्या होता है, पहले हेडर बनाते हैं किसी भी वेबसाइट का, जिसे हम आपको दिखाएंगे, गूगल। ओके, ये हो गया हमारा हेडर। इफेक्ट खोल लेते हैं, इफेक्ट पैन, अच्छे से समझाने के लिए। इफेक्ट भाई, ठीक है। ओके, समझाते हैं अपने, क्या था हमारा, हेडर, मैन, फुटर। ठीक है, जितना भी अबाउट, स्टोर, जीमेल, इमेज, ये हमारा है हेडर। ओके, ऊपर का जितना भी ना, वो हमारा हेडर है। उसके बाद ये गूगल सर्च जितना भी है ना, ये हमारा मैन है। नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा है इंडिया। ओके, ये हमारा है फुटर। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ऊपर का हिस्सा हेडर, बीच का मैन, नीचे का फुटर। ओके, हम अपनी जो भी वेबसाइट बनाएंगे, पहले हेडर बनाएंगे, उसके बाद मैन बनाएंगे, उसके बाद फुटर बनाएंगे। ओके, यही होता है हेडर और फुटर का काम। उसके क्या होता है, मैन टैग। मैन टैग के अंदर हम कुछ सेक्शन देते हैं, जैसे आर्टिकल लिखना चाहेंगे, ऐड देना चाहेंगे, सेक्शन देना चाहेंगे। ओके, उनको मैन टैग का यूज करते हैं। आगे हम वेबसाइट बनाएंगे अपनी, तो मैन टैग का यूज करेंगे, हेडर और फुटर और मैन टैग जितने भी है ना, इन चीजों को और अच्छी डेफिनेशन के साथ पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर टीम कोडर। हमें फॉलो करिए इंस्टाग्राम और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।